राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सुशासन सप्ताह के अंतिम दिवस पर सीमांत विकासखंड धारचूला में आयोजित हुआ बहुउद्देशीय शिविर। सम्मानित धारचूला के सभी जनप्रतिनिधिगण एवं सभी विभागों से आए हुए अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सम्मानित क्षेत्रीय जनता, मैं आप सबका सर्वप्रथम इस बहुउद्देशीय शिविर में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह रावत द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत जन सेवा शिविर के रूप में की गई। तत्पश्चात उप जिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह एवं खंड विकास अधिकारी धारचूला द्वारा उनको बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उप जिलाधिकारी ने क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी दी। बता दें कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लॉक सभागार के आंगन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशासक धनसिंह धामी व उसकी अध्यक्षता कर रहे बौद्ध शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रशासक ब्लॉक धनसिंह धामी, नगर पालिका की अध्यक्षा शशि थापा एवं अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जन सेवा शिविर की शुरुआत की गई। तत्पश्चात उप जिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। प्रशासक धनसिंह धामी ने 3 वर्षों में सरकार द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने भी विभिन्न समस्याएं उठाई। कार्यक्रम हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख आ चुकी थी। आज मंच में जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में अपने एडीएम साहब बैठे हैं, अपने उप जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं। सरकार की उपलब्धियां क्या रही है, क्या नहीं है, ये सब तो आप सबको पता है। लेकिन कुछ विषय जो हमारी सरकार की मंशा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग। लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरे पास समस्याएं आती है, मैं एडीएम महोदय से आपको अवगत कराऊंगा। इसको जो एडीएम साहब के साथ आए हैं, जो एसडीएम साहब के साथ आए हैं, वो जो उसको नोट भी कर रहे हैं कि कई विभागों में आम जनता परेशान हो रही है। आए दिन हो सकता है कि वो लोग बेवजह विभागों में आ रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई पीड़ित है, चाहे राजस्व विभाग की टीम के द्वारा हो। अभी हाल ही में ब्लॉक विकास खंड स्तर से ये प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है। कई लोग यहाँ पर दौड़ के आ रहे हैं कि हमारा सर्वे नहीं हो रहा। मैं खंड विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार की शिकायत विकास खंड स्तर पर न आए। जब हमारे फील्ड कर्मचारी फील्ड में जा रहे हैं तो किसी का आवास बिना सर्वे के न आए। यदि आपत्ति लगाते हैं, आवेदन देते हैं आपको, तो उसका उनके साथ उसका जो नॉर्म्स है, जो मानक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको मकान चयनित कीजिए, लेकिन जो पीड़ित है उसके पास जाके उसका सर्वे कराइए। नॉर्म्स में आते हैं तो उसको उपलब्ध कराइए। इसी प्रकार आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मैं उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ। इस बारे में भी कई आम जनता परेशान होती है। ब्लॉक तहसील से धक्के खा के ब्लॉक की तरफ आते हैं और लोग किसी की नौकरी का सवाल होता है, किसी की आय का सवाल होता है, लेकिन कहीं न कहीं ढिलाई है। सरकार की जो मंशा है उस मंशा में मैं इस मंच से कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं जनता किसी न किसी रूप में वास्तव में पीड़ित दिखाई देती है। इस शिविर के बाद उप जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे एडीएम साहब आए हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, खंड विकास अधिकारी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो सरकार की मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, इस हिसाब से प्रदर्शित करके नहीं होगा तो आज के बाद आम जनता, मेरे दूर दराज का अंत्योदय की जो हमारी परिकल्पना है, जो दूर दराज। बहुउद्देशीय शिविर में उठाई गई विभिन्न समस्याओं को उप जिलाधिकारी धारचूला व अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा सीधे निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। शिविर में ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, जल मिशन, सड़क मुआवजा, मनरेगा व आदि कैलाश यात्रा पर कहीं न कहीं कई समस्याएं बताई हैं। शुरू कराया जाए, क्योंकि जो स्थानीय रहते हैं सर, उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ के मौसम, हर चीज़ की काफ़ी जानकारी सही ढंग से रहती है सर। जिसमें हम अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, जैसे आप जाए, उसमें तो स्थानीय लोकल लोग उसे अच्छी ढंग से हैंडल कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, अभी परसों ही हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से बैठक की गई है। आपके साथ स्थानीय स्टेक होल्डर के साथ ही हम बैठक करेंगे, उसी में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी सर, आप बहुत
युवा नेता मनोज नंगनियाल द्वारा सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रश्न किया गया, जिस पर सिंचाई विभाग के द्वारा जवाब देता नहीं बना। भवनों का आकलन हो चुका है, जिसमें हमारे उप जिला अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार आरओ ऑफिस देहरादून से आए सारे अधिकारी लोग, जिसमें न्याय पक्ष जांच भी हो चुका है उसमें सर। तो हम लोग ST/SC बाहुल्य क्षेत्र से है, तो अभी तक हमको भुगतान नहीं मिला सर। तो काफी समय अभी बहुत ज्यादा लग चुका है सर। इसमें आप आगे क्या होगा सर? विधानसभा था क्या, ग्रामीण क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाते क्या? वहाँ के लिए कोई नेता लोग ने आवाज नहीं उठाया। ठीक है, फिर भी मेरे ठीक है। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजियाल के द्वारा जल जीवन मिशन, मनरेगा, राशन कार्ड, उसकी समस्याएं शिविर में बताई और शिविर में कहीं न कहीं अपर जिला अधिकारी के द्वारा तत्काल विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि इस पर कार्रवाई कर अवगत कराएं। अभी हमारे अंत्योदय में पानी इसकी वजह से नए राशन कार्ड बनवाना शुरू हो गए और सर SFI कार्ड लगातार बन रहे हैं। जो हमें अप्लाई प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर SFI कार्ड। NH के मामले में ADM ने बताया कि हम भवन स्वामी का वेरिफिकेशन करने के बाद भुगतान करेंगे। दूसरा अनुरोध ये है कि एक फोटोग्राफ भी आपका होना है। भवन के सामने खड़े होके प्रत्येक ऐसे भवन स्वामी का एक फोटोग्राफ भी उन्होंने मांगा है हमसे, तो वो फोटोग्राफ हम लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हम एक प्रमाण लेंगे कि आप भवन के स्वामी हैं। ओनरशिप यानी कि उनका ओनरशिप की मांग की गई है। उसी क्रम में आज हमें ये काम करने के लिए बैठक भी रखी हुई है, जिसमें BRO वगैरह भी है। उनको हमें उनका ऑब्जेक्शन है उसको निराकरण करते हुए आपके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ भेजने हैं और उसके बाद ये भुगतान हो पाएगा। जो 23 करोड़ का भुगतान है वो हमारे स्तर पे इसलिए लंबित है क्योंकि मॉर्थ ने उसके भुगतान करने से पहले कई चीजें हमसे मांगी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं एक और कहना चाहूँ SDM सर और DM सर और परुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप तीनों की कोशिश से तवा घाट से जो राजकीय इंटर कॉलेज खेला को जोड़ने हैं। तो सही गलत है ग्रिप 67 तवा घाट जी NH इंटर कॉलेज को जोड़ती है रोड और वो पांग के होते हुए निकलती बाईपास रोड है और वहाँ से 4-5-6 गांव को कनेक्ट करते हुए आती तो वहाँ पे 8-10 साल से रोड बन गया है, लेकिन अभी तक ना उसमें डामेजन हुआ, ना उसमें ब्रेस्ट वॉल और रिटेंशन वॉल प्रॉपर तरीके से नहीं बने हैं। जो भी बने हैं कई बार वो 3-3, 4-4 बार एक ही उसको बना चुके हैं एक ही स्पॉट को, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी खराब है। वो पहले तो जो आश्वासन दिया 10 से 15 आपसे मेरी बात सर प्लीज ये इसलिए होगी। मैं आपको बताऊं आपके विभाग के द्वारा गागरा में गुरुजी हमारा पीछे के फेज है सर, अभी लगभग किलोमीटर 11 पे है सर हमारा जो प्रेस मीटिंग चल रहा है। उसके जो पीछे हमारा जो हो चुका है सर कार्य, उसमें हम लोग सॉइलिंग प्लस डाबलीकरण कर रहे हैं। समय निकाल के आप इसमें जगह भी शायद हमारे पास कोई ना कोई है या दाखिला में, उसको बलवा रोड से शिफ्ट करने के लिए करिए इसको ना, ये इम्पोर्टेंट है। चलते चलते भी अपर जिलाधिकारी ने लोगों की बातों को सुना और उनके निराकरण के लिए उप जिलाधिकारी को आदेश किया। जन सेवा शिविर में उपस्थित विभागों द्वारा अपने अपने विभागों की जानकारी जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, शादी अनुदान योजना, अटल आवास, दिव्यांग भरण पोषण पेंशन, अनुपूरक पोषाहार योजना, उज्ज्वला योजना, पशुपालन संबंधी जानकारी, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन, फसल बीमा इत्यादि के स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आधार कार्ड अपडेट, विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अटल पेंशन योजना। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 100 मरीजों के आसपास निःशुल्क दवा का वितरण कर उनकी जांच की गई। पशुपालन विभाग द्वारा भी पशुपालकों को विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। उद्यान विभाग के द्वारा काश्तकारों को बीज खाद का भी वितरण किया गया। अंत में ADM के द्वारा सभी शिविर का जनसेवा शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्टॉलों में पहुंचकर उन्होंने स्टॉलों में बने खाद्यान्न का भी मजा लिया। बता दें कि आंगनबाड़ी के द्वारा मडवे से बने मोमो का कहीं न कहीं लोगों ने आनंद लिया। स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने यात्रा कराने की अनुमति देने की मांग की, मानसूरत की। इस दौरान ADM साहब ने
समस्त रूप से कह दिया कि ब्यास टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष परवेश नबियाल की बात पर उन्होंने कहा है कि जो भी होगा स्टेक होल्डरों के साथ वार्ता करने के बाद ही निर्णय निकाला जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष धारचूला सचिन थापा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थापा भूपेंद्र सिंह, रंगगढ़ संस्था के इकाई के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजाल, छिपला के टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष केसर सिंह धामी, ब्यास टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष परवेश नबियाल, स्थानीय जनता, महिलाएं, पुरुष व विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। जल जीवन मिशन की कहीं न कहीं बहुत ज्यादा शिकायत आने पर अपर जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी को आदेश दिया है कि इस पर एक बार स्थलीय निरीक्षण कर इसकी जांच भी कर ली जाए। और साथ ही आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट बैंक के द्वारा भी खाते खोलने की कहीं न कहीं जानकारी मुहैया कराई गई है। वहीं समस्त नागरिक संहिता कानून यूसीसी का भी उपयोग धारचूला में देखने को मिला। हस्तक्षेप परियोजना के द्वारा भी सामुदायिक संचेतना का कार्यक्रम किया गया। इस तरह स्टॉलों में काफी मात्रा में लोगों की भीड़ जुटी थी। वहीं एडीएम के द्वारा भी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया और स्टॉलों में बने व्यंजनों का भी स्वाद लिया गया। बता दें कि बाल विकास परियोजना के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। मडवे के मोमो और शिलो कुट्टो की रोटी, लोकल चटनी इत्यादि का एडीएम व उनकी टीम के द्वारा स्वाद लिया गया और सराहना भी की गई। मंडवे के मोमो है वाह सर को खिलवा भाई आओ पूरी ये वाली चटनी ये पहाड़ी चटनी है फिर ये मैंने डीएम साहब ने रात को वहाँ खिला के देखा रामलीला मैदान मडवी का चाउमीन काला चना तो खीर है सर ये लड्डू है सॉरी यार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला प्रधान महोदय। मैं गुजारिश करूंगा चिप्स नहीं लेके जा रहे हो अगरबत्ती विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 नागरिकों को प्रसिद्धि पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। 2 लाभार्थियों को वर्षा कुटियाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोंगटोंग व इंदिरा देवी ग्राम बूदी को बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी दिया गया। ग्राम तांकुल निवासी कार्तिक बिस्ट अंडर 14 में खेलने वाले कबड्डी के खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया। जन सेवा की थीम पर वर्तमान सरकार के 3 वर्ष जो सफल 3 वर्ष हैं उसके पूर्ण होने पर ये पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम रहा है। आज धारचूला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ था। इसमें बहुत सी समस्याएं लेकर जो है हमारे स्थानीय लोग आए हैं और उनके द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित जो है शिकायतें रखी हैं और इसमें मैक्सिमम विभाग यहाँ उपस्थित थे। सिंचाई विभाग की तरफ से रिस्पांस थोड़ा सा डिले है और उसका संज्ञान लिया जाएगा। कुछ प्रकरण सिंचाई विभाग से थे लेकिन
अमूमन जो एनएच के मैटर हों, चाहे ज़मीन संबंधी, प्रमाण पत्र संबंधी मामले यहाँ पर रहे हैं, उनका निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण के साथ ही इसकी अनुपालन आख्या भी प्रेषित होगी और जिलाधिकारी महोदय को यह अनुपालन आख्या एसडीएम के स्तर से प्रेषित होगी। बहुउद्देश्य शिविर में बहुत सारे विभागों के द्वारा स्टॉल्स भी स्थापित किए गए हैं। इसमें जन कल्याणकारी जो सरकार की योजनाएं हैं, इनका पूरा लाभ उन्हें मिले, उन योजनाओं से वो लाभान्वित हों, उसके फॉर्म से लेके सारी प्रक्रियाओं को भी यहाँ पर संपादित किया गया है और मैक्सिमम शिकायतें जो Please do like, share and subscribe DCL News.